देश में बेरोजगारी की एक मुख्य वजह हाई स्कूल के बाद सही मार्गदर्शन का अभाव भी है। तो मेरी आज की जो कविता है वो आधारित है एक ऐसी युवा समूह के मनोदशा पर जब 10th और 12th पास करने के बाद अब उनका सामना करियर और फ्यूचर जैसे दो खतरनाक शब्दों से हुआ है। निकला नहीं हूँ घर से कब से, किया खुद को कैद है, और मुझे खुद को नहीं पता कि क्यों रहता इतना सैड में। कुछ करने का जुनून मुझ में जैसे भीतर मेरे ज्वाला, पर रास्ते नहीं दिखते मुझको जैसे मेरी अक्ल पर पड़ा ताला। घर पर पड़े सोता खाता, खुद को रोज कोसता हूँ, और करूँ तो करूँ क्या, और करूँ तो करूँ क्या, हर पल यही सोचता हूँ। पढ़ने में मैं ठीक था, अच्छे से किया 10th पास, बस 12th में खराब हुए मेरे थोड़े मार्क्स। पर जब दौड़ा मैं जिंदगी की रेस में, तब जाके ये हुआ एहसास कि अगर नहीं है तुम में कुछ खास तो मायने नहीं रखते तुम्हारे 10th और 12th के मार्क्स। और हालत कुछ है ऐसी अभी कि कर्जे में डूबा परिवार है। हालत कुछ है ऐसी अभी कि कर्जे में डूबा परिवार है, और छोड़ना पड़ा वो गांव वाला घर। अब हम शहर में किराएदार हैं। घर संभालते पापा मेरे, उम्र उनकी भी 40 पार है, और उनकी धुंधली नज़रों में कामयाब बेटे का ख्वाब अब भी एक ख्वाब है। और मैं लड़कर घर वालों से तैश में आकर घर से निकल जाता हूँ। सूरज ढलते ही फिर शाम को घर लौट आता हूँ, और फिर घर आकर खाना खाता हूँ। पेट तो भर जाता है, पर कलेजे पर कुछ बोझ सा लगता है। क्या करूं साहब, ये भूख चीज ही ऐसी है, साला सारी शर्म जला देता है। मैं आईना नहीं देखता, मैं आईना नहीं देखता, आईना मुझे मेरी सच्चाई दिखाता है। मेरा बूढ़ा बाप सबकी ख्वाहिशों का बोझ उठाता है, और उनका बेटा घर में बैठकर समय गंवाता है। पिता की रोटी भी एक वक्त के बाद बोझ बन जाएगी, माँ की उम्मीदें तुम्हारी कमज़ोरी बन जाएंगी, और इस वक्त में तुमने किया नहीं अगर कुछ, तो आने वाला वक्त तुम्हें खून के आंसू रुलाएंगी। अगर हासिल कर लिया कोई मुकाम तुमने, तो बीती सारी बदमाशियाँ तुम्हारी बचपन की शैतानियों में गिनी जाएंगी, और वे विफल जो तुम जिंदगी में, तो ये सारी शैतानियाँ तुम्हारी बेवकूफ़ियों में बदल जाएंगी। वो सारी बीती बचपन की यादें एक बोझ बन जाएंगी। तू आंखें यूं न मूंद, इन आती कठिनाइयों को देख। ये आती मुश्किलें अब कम नहीं होंगी, तुझे ही ढूंढनी पड़ेंगी राहें इन कठिनाइयों से निकलने की। और आज तुम इन हालातों को देखकर जो आंखें मूंद रहे हो, दलीलों की चार दीवारी खड़ी कर खुद को महफूज समझ रहे हो, या आने वाला कल का कहर इन दीवारों को ढा देंगी। और तूने किया क्या अपने वक्त में, और तूने क्या किया अपने वक्त में, तेरी आने वाली पीढ़ियां भी तुझसे यही सवाल करेंगी। तू फिर रो रो कर उनको अपने बहाने सुनाएगा, और देख कर ये हरकत बचकानी तेरे लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे। धीरे धीरे तू आत्मग्लानि के दरिया में डूबता जाएगा, और मुकद्दर से मिली ये इंसानी शरीर तेरे लिए बोझ हो जाएगा। और जन्मा तू क्यों नहीं किसी कुत्ते की योनि में, और जन्मा तू क्यों नहीं किसी कुत्ते की योनि में, ये कह कह कर पछताएगा।
ये जिंदगी की धारा सबके लिए समान बहाव रखती है। अंधे को टांग और लंगड़े को आंख देकर इंसाफ का पलड़ा बराबर रखती है। कामचोर अपनी कमियों का दुखड़ा सारे जहान में गाते हैं। कामचोर अपनी कमियों का दुखड़ा सारे जहान में गाते हैं और कर्मवीर मिले आशीर्वाद से नया इतिहास बनाते हैं।